कुछ समय पहले बिहार की सियासत विकास योजनाओं और मुद्दों के बहस से गूंजती थी, लेकिन आज वही सियासत शब्दों के तीखे बाढ़ छोड़ रही है। विधान परिषद में उठी एक चिंगारी अब सियासी आग का रूप ले चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बीच हुई तीखी नोकझोंक ने ऐसा राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है जिसकी गूंज सिर्फ सदन तक सीमित नहीं रही। बयान, पलटवार, आरोप और प्रत्यारोप, अब ये जंग सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक फैल चुकी है। बिहार की राजनीति में इस वक्त मुद्दों से ज्यादा भाषा और लहजे पर बहस हो रही है, लेकिन क्या ये मुद्दे बिहार की असल मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं? क्या ये रोजगार, शिक्षा और पलायन के मुद्दों से भागने का एक अच्छा रास्ता है? आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आर्यन शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बिहार की राजनीति में इस वक्त शब्दों की जंग चरम पर है। विधान परिषद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बीच हुई तीखी नोकझोंक ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। जो बहस सदन के भीतर शुरू हुई थी, वो अब सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक फैल चुकी है। आरजेडी और जेडीयू के आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर लगातार तीखी और व्यक्तिगत बयानबाजी सामने आ रही है, जिससे राजनीतिक माहौल और ज्यादा गर्माता जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल ने इस विवाद को महिला सम्मान और संवैधानिक मर्यादा से जोड़ते हुए मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी का कहना है कि संवैधानिक पद की मर्यादा टूटी है और ये माताओं और बहनों का अपमान है। आरजेडी ने कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए ये भी आरोप लगाया कि जब विपक्ष सरकार से अपराध और प्रशासन पर सवाल पूछता है तो जवाब की जगह व्यक्तिगत बयानबाजी ही की जाती है। विरोध में नारेबाजी और प्रदर्शन भी देखे गए, जिनकी फोटो और बयान तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वहीं जेडीयू ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए पलटवार भी किया। जेडीयू का कहना है कि विपक्ष राजनीति लाभ के लिए बयानबाजी को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है और मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। अब यह टकराव केवल राजनीति मतभेद नहीं बल्कि नैरेटिव की लड़ाई बन चुकी है। लेकिन बिहार में आखिर चल क्या रहा है? जो बहस रोजगार, शिक्षा और पलायन के मुद्दे पर होनी थी, वो आज एक भाषा पर हो रही है। लेकिन बिहार रोजगार पर कितना पिछड़ा है और शिक्षा पर कितना पिछड़ा है, आइए आपको बताते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार की आधी से ज्यादा आबादी 15 से 59 साल के आयु वर्ग में है, लेकिन राज्य के लिए यही युवा आबादी सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। युवा बेरोजगारी के मामले में बिहार देश में 9वें स्थान पर है। यह एक ऐसा विरोधाभास है जहां राज्य की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनती दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा व्यवस्था की खस्ता हालत इस संकट को और गहरा करती है। बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं माध्यमिक शिक्षा पूरी करने से पहले ही पढ़ाई छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से गरीबी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती रहती है। अब सवाल यह है कि क्या बिहार की सियासत को शब्दों के शोर से बाहर निकलकर असल मुद्दों की जमीन पर लौट पाएगी? रोजगार, शिक्षा और पलायन जैसे सवाल सिर्फ एक आंकड़े नहीं बल्कि करोड़ों परिवारों के भविष्य से जुड़े सच हैं। और अगर राजनीति व्यक्तिगत हमलों की रणभूमि बनती है तो विकास की राह और लंबी होती चली जाएगी। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।